जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JKS लर्निंग इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा ट्विंस क्या होते हैं, जुड़वा बच्चे क्या होते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा ट्विंस क्या होते हैं और ट्विंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं जुड़वा बच्चे। क्या कहते हैं? जुड़वा बच्चे। जुड़वा बच्चे किस प्रकार से होते हैं और किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब हम समझेंगे ट्विंस क्या होते हैं और ट्विंस कितने प्रकार के होते हैं। इसका मतलब जुड़वा बच्चे क्या होते हैं और आप कैसे डिफाइन करेंगे, और जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं, जिसे यमज कहते हैं। क्या कहते हैं? यमज। ट्विंस मतलब क्या होता है? यमज। क्या होता है? यमज, या फिर कह दे जुड़वा बच्चे। क्या होता है? जुड़वा बच्चे। तो आप ट्विंस को कैसे डिफाइन करेंगे? आप हेडिंग डाल लीजिए ट्विंस। क्या है ट्विंस? आप समझते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है? वन फर्टिलाइज्ड एग ओवम splits and develops into two babies with exactly the same genetic information। इसके कहने का मतलब है वन फर्टिलाइज्ड एग्स। इसके कहने का मतलब एक जो फर्टिलाइज्ड अंडा होता है, क्या होता है? अंडा, जिसे क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवम। जो कि क्या है? splits and develops into two babies with exactly the same genetic information। जो कि क्या करता है? विभाजित होकर या और विकसित होकर क्या करता है? टू बेबीज का निर्माण करता है। क्या चीज? टू बेबीज का निर्माण करता है। दो बच्चों के निर्माण के साथ साथ क्या करता है? एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और क्या करता है? सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। दोनों बच्चों में क्या करेगा? सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। क्या चीज? एक अंडे से दो बच्चे का निर्माण होना क्या है? जुड़वा बच्चे होते हैं। इसी को आप क्या करेंगे? ट्विंस में डिफाइन करेंगे। ट्विंस को किस प्रकार से डिफाइन करेंगे? वन फर्टिलाइज्ड एग ओवम splits and develops into two babies with exactly the same genetic information। अब समझते हैं ट्विंस के टाइप कितने हैं, कितने टाइप के ट्विंस होते हैं। तो जैसा कि क्या है, पहला टाइप क्या है? मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। पहला टाइप क्या है? मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? एक युग्मित। क्या है? एक युग्मित अथवा क्या कहते हैं? समरूप ट्विंस। क्या? समरूप जुड़वा बच्चे या फिर समरूप यमज। और फिर क्या है? दूसरा क्या है? डाइजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस। इसके कहने का मतलब है द्विगुणित ट्विंस, द्विगुणित यमज या फिर क्या है? भ्रांतीय यमज। क्या है? फ्रैटर्नल ट्विंस। क्या? भ्रांतीय यमज। और फिर क्या है? सियामीज ट्विंस। क्या? सियामीज ट्विंस। तीसरा टाइप क्या है? सियामीज ट्विंस। इसका मतलब क्या होता है? स्थायी। क्या होता है? स्थायी यमज। क्या होता है? स्थायी यमज। ये क्या है? तीन प्रकार के ट्विंस होते हैं। क्या होते हैं? जुड़वा बच्चे तीन क्या होते हैं? मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। दूसरा क्या है? डाइजाइगोटिक और फ्रैटर्नल ट्विंस। और तीसरा क्या है? सियामीज ट्विंस। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं ट्विंस क्या है और आप ट्विंस को कैसे डिफाइन करेंगे और ट्विंस के टाइप्स क्या हैं, उनके कितने प्रकार के ट्विंस पाए जाते हैं। तो इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपको बताते हैं ट्विंस एक स्ट्रक्चर के माध्यम से आप समझेंगे किस प्रकार से मोनोजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण होता है और किस प्रकार से डाइजाइगोटिक ट्विंस का निर्माण होता है और किस प्रकार से सियामीज ट्विंस का निर्माण होता है। अब हम समझेंगे ट्विंस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले समझेंगे मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस। क्या है? मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? एक गुणित या फिर समरूप यमज या फिर समरूप जुड़वा बच्चे। क्या है? तो जैसे कहने का मतलब क्या है? सिंपल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट जो होता है वो क्या होता है? आपस में जाइगोट बनाकर एक क्या करता है? एक एम्ब्रायो का निर्माण करता है। ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे? दो एम्ब्रायो आपस में बनेंगे। आपको सिंपल रिप्रोडक्शन समझना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के वीडियो को देख लें, अच्छे से वॉच कर लें, तभी आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसा कि आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वीडियो देख चुके हैं तो आप यह वीडियो समझ सकते हैं। तो जैसा कि क्या होता है? सिंपल रिप्रोडक्शन आप समझ चुके हैं। तो उसके बाद क्या होगा? तो जैसा कि आप सिंपल रिप्रोडक्शन में समझ चुके हैं, क्या है जो आपका यहाँ पर क्या होता है? जाइगोट जो होता है, जो जाइगोट होता है वह क्या होता है? 4 डेज तक जाइगोट ही रहता है। इसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो क्या होती है? ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है? इसका विदलन होता है। तो क्या होता है? पहले दो कोशिकाएं बनाएंगी। क्या होंगी? दो कोशिकाएं में फिर 2 से 4 क्या होंगे? 2 से 4 फिर 4 से 8 8 से 16 16 से 32 32 से 64 क्या होंगे? 64 के स्टेज में जब पहुंच जाएगी क्या है? ब्लास्टोसिस्ट। तो क्या होगा? एक एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे। क्या है? एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे। तो क्या होंगे? जो यूट्रस की लेयर है उसमें क्या करेंगे? अटैच हो जाएगा। क्या है? एम्ब्रियो अटैच हो जाएगा और 9 मंथ के
बाद क्या होगा, बेबी बनकर के, तो 9th मंथ के बाद क्या होगा, बेबी बनकर के तैयार हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, जो बेबी होगा वो बाहर निकल जाएगा। फिर ठीक, अब यहाँ समझेंगे कि ट्विंस क्या होते हैं। क्या ट्विंस, तो सबसे पहले समझेंगे मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या है। तो आप समझ चुके हैं सिंपल रिप्रोडक्शन क्या है। आप समझते हैं यहाँ पर क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर क्या होता है, जो ओवम होता है, ओवम यहाँ से आने के बाद यहाँ पर क्या होता है, 2 हो जाता है। फिर जायगोट जो बन जाता है वो क्या होता है, जायगोट का विभाजन जब होता है, विदलन जब शुरू होता है, तो क्या करते हैं, विदलन दो अलग अलग क्या होते हैं, रूप धारण करते हैं। क्या, जायगोट के 2 अलग अलग रूप हो जाते हैं। क्या होते हैं, 2 रूप हो जाते हैं। तो उसके बाद क्या, दोनों अपने अलग अलग विदलन शुरू कर देते हैं। क्या होते हैं, ये अलग फिर से 2 में डिवाइड होगा, और जो ये जायगोट है ये फिर से 2 में, ब्लास्टोसिस्ट क्या जो है जायगोट है 2 में अलग अलग पार्ट में डिवाइड, 4 हो जाएगा, और फिर उसमें भी 4 हो जाएंगे। क्या होंगे, 4 हो जाएंगे, और उसमें फिर आगे ब्लास्टोसिस्ट की क्या होगी, प्रोसेस शुरू होगी, तो क्या होंगे, 8 हो जाएंगे। क्या होंगे, 8 हो जाएंगे, और उसमें भी 8 हो जाएंगे। क्या होंगे, 8 क्या होंगे, 8 में क्या होंगे, ब्लास्टुला बन जाएंगे। फिर 8 से 16 में क्या है, 16 में, और यहाँ पर 16 में, फिर 16 से 32 में क्या है, 32 में, फिर यहाँ पर भी 32 में, 32 से 64 में क्या है, 64 में, फिर 64 यहाँ पर भी 32 से 64 हो जाए, तो क्या होगा, 64 की स्टेज में पहुंच जाएगी, तो क्या होंगे, दोनों साइड क्या होंगे, जो एम्ब्रियो का जब रूप ले लेंगे, तो क्या होंगे, दोनों साइड में अलग अलग क्या होंगे, एम्ब्रियो अटैच हो जाएंगे। दोनों लेयर में क्या होंगे, एम्ब्रियो अटैच हो जाएंगे। क्या होंगे, एम्ब्रियो अटैच हो जाएंगे। क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। फिर दोनों क्या होंगे, दोनों बेबी कंप्लीट रूप से विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तब क्या होंगे, 9 मंथ के बाद बाहर आ जाएंगे। ये क्या है आपका, ये क्या है आपके जुड़वा बच्चे। क्या है, जुड़वा बच्चे जो किस प्रकार के हैं, मोनोजाइगोटिक। क्या है, मोनोजाइगोटिक। क्या है, मोनोजाइगोटिक। ये क्या है आपके, मोनोजाइगोटिक। तो मोनोजाइगोटिक में क्या होता है, मोनोजाइगोटिक को आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, समरूप जुड़वा बच्चे। क्या कहते हैं, समरूप जुड़वा बच्चे भी कहते हैं। अब समरूप जुड़वा बच्चे इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो दोनों बच्चे हैं, फिर जो जाइगोट से 2 बेबीज का निर्माण होंगे, देखने में भी सेम रहेंगे। क्या करेंगे, आकृति इनकी सेम रहेंगे, और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रहेगी वो दोनों की सेम रहेगी। कहने का स्वभाव में भी दोनों सेम रहेंगे, और देखने में भी सेम रहेंगे, आकृति भी उनकी सेम रहेगी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, और आइडेंटिकल, क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं। तो ये क्या है, आपका पहला टाइप है। क्या है, पहला टाइप है, आप समझते हैं। और इसी से रिलेटेड एक क्या है, सियामीज भी क्या होता है, इसी से रिलेटेड क्या है, सियामीज ट्विंस। क्या है, सियामीज ट्विंस। तो सियामीज ट्विंस क्या है, उसको हिंदी में कहते हैं स्थायी जुड़वा बच्चे। क्या कहते हैं, स्थायी एमएच। क्या कहते हैं, स्थायी। तो जैसा कि यहाँ पर क्या है, जो आपका जाइगोट होता है, जो आपका जाइगोट होता है वो क्या होता है, जब विदलन इसका शुरू होता है, तो क्या करते हैं, जो आपको मोनोजाइगोटिक में क्या हो, 2 अलग अलग क्या होते हैं, ब्लास्टोसिस्ट बन गई थी, वो क्या होंगी, यहाँ पर अलग नहीं होते, दोनों आपस में अटैच होती। क्या होते हैं, अटैच होते हैं, लेकिन विभाजन का अलग अलग भी होता रहता है। तो जैसे कहने का मतलब क्या है, जैसे कहने का मतलब क्या है, जो यहाँ पर आपके 2 जाइगोट है, 2 से फिर 4 बन जाएंगे। क्या होंगे, अलग अलग अपना क्या करेंगे, जुड़े रहेंगे। क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। फिर 4 से 8 में, दोनों 8 में हो जाएंगे। क्या होंगे, 8 में, परंतु आपस में जुड़े रहेंगे। क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। 8 से 16 में, और 16 से 32 में, और 32 से 64 में दोनों स्टेज पहुंच जाएंगे। क्या होंगे, दोनों स्टेज पहुंच जाएंगे। फिर क्या होंगे, जब 64 के स्टेज में पहुंच जाएंगे, तो क्या होंगे, दोनों में बीच अटैच हो जाएंगे। क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। कहां से मदर के यूट्रस से, कहां से, यूट्रस के लेयर से अटैच हो जाएंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है, यह एक बेबीज है। क्या है, एक यह बेबीज है, और दूसरा क्या है, और दूसरा इस साइड से क्या है, बेबीज है। एक क्या है, दोनों बेबीज क्या होंगे, आपस में कहीं ना कहीं से जुड़े रहेंगे। क्या रहेंगे, जुड़े रहेंगे। क्या है, जुड़े रहेंगे। और लास्ट में जब 9 मंथ पूरा हो जाएगा, तो क्या होंगे, दोनों बेबीज बाहर चले जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो क्या होगा, तब भी क्या रहेंगे, आपस में कहीं ना कहीं पार्ट उनका क्या होगा, दोनों बेबीज का आपस में जुड़े रहेंगे। क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। एक क्या है आपका सियामीज है। क्या, थर्ड टाइप का क्या है, सियामीज। क्या है, सियामीज ट्विंस। क्या है, सियामीज ट्विंस। क्या है, सियामीज ट्विंस। क्या है, ये क्या है, सियामीज ट्विंस। आप समझते हैं डाइजाइगोटिक में क्या होता है। तो डाइजाइगोटिक में क्या होता है, तो जैसा कि आप समझ चुके हैं मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, और सियामीज ट्विंस क्या है, और किस प्रकार से उनका फॉर्मेशन होता है। आप समझते हैं
कि डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है। डाइजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, कभी कभी क्या होता है किसी भी महीने में या किसी मंथ में क्या होते हैं, जब क्या होता है मदर की तरफ से क्या होते हैं जो ओवम का निर्माण होता है या फिर दो किसी भी कारणवश क्या करते हैं ओवम के निर्माण दो हो जाते हैं। क्या होते हैं ओवम का निर्माण दो हो जाते हैं, क्या होते हैं दो होते हैं। तो क्या होते हैं दोनों क्या होते हैं फिम्बरी के द्वारा अटैच कर लिए जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब में आ जाते हैं। जो यहाँ पर जो स्पर्म की एंट्री होती है, स्पर्म क्या होते हैं ज्यादा संख्या में आते हैं, क्या करोड़ों की संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर जो दो ओवम होते हैं ये क्या होता है दोनों से जाकर के क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। तो क्या करते हैं दो जाइगोट बनते हैं, क्या दो जाइगोट बनते हैं, क्या दो जाइगोट बनते हैं, जिसके कारण क्या होता है दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। क्या होता है दो एम्ब्रियो बन जाते हैं। तो जैसा कि दो जाइगोट है 4 डेज तक जाइगोट ही रहेंगे, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस शुरू होगी। क्या हो ब्लास्टोसिस्ट की जब प्रोसेस शुरू होगी तो दोनों जो जाइगोट है ये अलग अलग अपने ब्लास्टोसिस्ट की प्रोसेस में चले जाएंगे, क्या होंगे अपने अलग अलग विदलन होगा। तो जैसे कि ये है ये अलग दो में डिवाइड हो जाएगा और ये और जो एक जाइगोट है ये अलग विदलन होगा। क्या हो दो बन जाएंगे, दो ब्लास्टोसिस्ट हो जाएंगी। और जो ये अलग है ये क्या है जाइगोट है वो भी अलग अपने में क्या होंगे ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होगा। तो अलग अलग क्या होंगे 2 से 4 में, 4 से 8 में, 8 से 16 में, क्या होंगे 16, फिर 16 से 32 में, फिर 32 से 64 में, क्या 64 में जब ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीट हो जाए तो क्या होंगे एक एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे। क्या यहाँ पर भी 32 से 64 हो जाएंगे, क्या होंगे 32 से 64 हो जाएंगे। जब 64 की स्टेज में पहुंच जाएंगे तो क्या होंगे एक अलग अपना एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे। क्या होंगे एम्ब्रियो का रूप ले लेंगे, क्या होंगे तो दोनों अलग अलग क्या होंगे अटैच हो जाएंगे। क्या होंगे अब अलग अलग यूट्रस की लेयर से अटैच हो जाएंगे, एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएंगे। तो जब एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएंगे तो जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो एक कंप्लीट बेबी का रूप ले लेंगे। दोनों क्या होंगे दोनों आपस में कंप्लीट बेबी का रूप ले लेंगे। तो इस प्रकार का जो ट्विंस होता है इसे क्या कहते हैं डाइजाइगोटिक। क्या इसमें दो जाइगोट बनते हैं इसलिए क्या कहते हैं इसको डाइजाइगोटिक ट्विंस। क्या कहते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। क्या है सेकेंड टाइप का क्या है डाइजाइगोटिक ट्विंस। और जब एम्ब्रियो क्या होंगे 9 मंथ कंप्लीट हो जाए तो क्या होंगे बेबी के रूप में बाहर आ जाएंगे। क्या होंगे बाहर आ जाएंगे, क्या होंगे बाहर आ जाएंगे। ये क्या है आपके ट्विंस, क्या है जुड़वा बच्चे। आप समझ चुके हैं तीनों टाइप के जुड़वा बच्चे क्या होते हैं और जुड़वा बच्चे या फिर ट्विंस को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसलिए वीडियो को पॉज करके एक स्क्रीनशॉट ले। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप हमेशा बने रहें हमारे चैनल पर और आपको मिलते रहे बेस्ट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर जेके लर्निंग इंस्टीट्यूट।